हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्थनीति क्लासेस। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, अब हम आपकी तैयारी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन। अब देखिए, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स तो आ गया है, तो जरूरी नहीं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो। कैसे? देखिए, अगर फर्म ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पे काम नहीं कर रही होती है तो हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट करके कॉस्ट को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे ऑप्टिमम पॉइंट्स हैं हमारे पास पहले से, जैसा कि एक्सपेंशन पाथ में हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर जी, ये देखिए, ये जैसे E1 हुआ, E2 हुआ, E3 हुआ, E4 हुआ, ये चारों ही मेरे ऑप्टिमम पॉइंट्स हैं। तो अब बताइए कि फर्म कौन से पॉइंट पे काम करे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो इसके लिए देखिए, हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ऑप्टिमम यूज ऑफ ईच फैक्टर हमको देखना पड़ेगा कि भाई हमारा हर एक फैक्टर कितना ज्यादा यूज हो रहा है। ऑप्टिमम यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो है वो तब तक यूज होगा, या फिर कोई भी फैक्टर तब तक ऑप्टिमम यूज पर लाया जा सकता है जब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट यानी कि एमआरपी किसी भी फैक्टर का वो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट एमएफसी ऑफ फैक्टर के बराबर हो। अब देखिए, क्योंकि हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहे हैं, जब फैक्टर मार्केट की बात करते हैं तो हमको ये प्राइस ऑफ लेबर और कैपिटल गिवन है, तो इसलिए मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट ऑफ लेबर कितनी होगी, वेजेस के बराबर। मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी, रेंट के बराबर या आर के बराबर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन क्या होगी, एमआरपी एल इक्वल टू डब्ल्यू और एमआरपी के इक्वल टू आर जब होगा तब हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है तब ऑप्टिमम फैक्टर कंडीशन भी फुलफिल होगी। ये हम प्रूव करेंगे कैसे, एमआरपी से, किसी भी या फिर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल से। देखिए, एमआरपी ऑफ अ फैक्टर क्या होता है, एडिशन। क्या होता है एमआरपी ऑफ अ फैक्टर, एडिशनल रेवेन्यू generated by using extra unit of a factor। किसी भी फैक्टर की एक्स्ट्रा यूनिट यूज करके आप कितना एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर। तो एमआरपीएल क्या हुआ, इस तरीके से एमपीएल इंटू पी, और एमआरपी के क्या हुआ, एमपी के इंटू पी। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन हमारी क्या है, एमआरपी एल इज इक्वल टू डब्ल्यू, एमआरपी के इज इक्वल टू आर। तो इन चारों इक्वेशन से मैं क्या बोल सकती हूँ, एमपीएल इंटू पी इज इक्वल टू डब्ल्यू और एमपी के इंटू पी इज इक्वल टू आर। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, एमपीएल अपॉन एमपी के इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन आर। तो ये है हमारी ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन की कंडीशन, यानी कि अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट पर काम कर रहे हैं तो हमें ऑप्टिमम पॉइंट तो मिलेगा ही, लेकिन अगर हम ऑप्टिमम पे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट ही होगा। तो ये डिफरेंस आपको आई होप समझ आ गया होगा। आगे की बात हम करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।